देश की धड़कन। दिल्ली प्रदेश के दिलों में करोड़ों लोगों की उम्मीदें अंगड़ाइयां लेती हैं, जिसने लोगों की मेहनत को नए आयाम दिए हैं। आज दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी यानी विश्व के लायक शहर बनने जा रहा है। आने वाले समय में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 की तैयारियों में जुटी है। दिल्ली में जगह जगह निर्माण कार्य जोरों पर है। कहीं स्टेडियम बनाने की तैयारी, तो कहीं सड़कों का निर्माण, कहीं मॉल्स की ऊंचाइयों से तरक्की के सपने, तो कहीं बड़ी अट्टालिकाओं को बनाने की तैयारी। दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के साथ ही दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि बाहर से आने वाले विदेशी मेहमानों के आगे दिल्ली का रंग फीका न पड़ जाए। आज स्थिति ये है कि आप सड़क पर निकल जाएं तो पाएंगे कि आपके आसपास कुछ न कुछ निर्माण हो रहा है। निर्माण फिर चाहे कैसा भी हो, स्टेडियम बने या मॉल्स, मेट्रो बने या फ्लाईओवर, मार्केट बने या रिहायशी इलाकों के अपार्टमेंट या घर, दिल्ली और एनसीआर में चारों ओर एक ही काम हो रहा है, निर्माण, निर्माण और निर्माण। दिल्ली को सजाने संवारने में हमारे निर्माण मजदूर जी जान से जुट गए हैं। दिल्ली आने वाले मजदूर पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन राजधानी दिल्ली में एक बेहतर जिंदगी जीने का सपना लेकर आते हैं। दूसरों के घर बनाते बनाते खुद बद से बदतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। वो निर्माण कार्य जिसके तहत बेलदारी, राजमिस्त्री, चौकीदारी, खिड़की दरवाजों की पॉलिश करना, वेल्डिंग, लोहार का काम, पंप लगाने का काम, टेलीफोन तार लगाने का काम, केबल का काम, मसाला बनाने का काम, मसाला चढ़ाने का काम, पोताई का काम और पंडाल बनाने का काम किया जाता है। 2 जून रोटी के लिए 70-80 रुपए की दिहाड़ी में ये मजदूर दिन रात मेहनत करने को मजबूर रहते हैं। ये सभी काम निर्माण मजदूर अपनी मेहनत और हुनर से साकार करते हैं, फिर चाहे महिला निर्माण मजदूर हो या पुरुष, काम करवाने वाले ठेकेदार हो या मकान मालिक। कभी मजदूरों के बारे में नहीं सोचते। काम हो जाने के बाद तो उनसे कोई वास्ता भी नहीं रहता। ऐसे में निर्माण मजदूरों के लिए अपने काम और अपने लिए सरकार से ही उम्मीदें रह जाती हैं। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का जीवन जोखिम भरा होता है, और अगर निर्माण मजदूर महिला हो तो ये जोखिम 2 गुना हो जाता है। जी ये तो नेम है और शुरू से चला आया है। जो मिस्त्री लोग हैं तो वो काम करते हैं, और हमारा ये तो जानी बेलदारी का काम, हमको ढलाई का काम दिया जाता है औरतों को तो ज्यादा करके। जैसे आदमी की ना औरत की वैल्यू बराबर नहीं है, मात्रा बराबर नहीं है, इसीलिए वो हमको काम दिया जाता है कि बेलदारी का। 2 मंजिल कोठी होती, 3 मंजिल कोठी होती, 4 मंजिल कोठी होती, जितनी मंजिल हो तो उतनी मंजिल हमको ऊपर ले जा पहुँचाना पड़ेगा मसाला। वो तो और जवान होती जब तो पता नहीं चलता, अब बाल बच्चे वाली हो गई तो उसको तो कमजोरी आ ही जाएगा, फिर तो जोखम तो होता ही है, लेकिन मजबूरी में और कर नहीं पड़ता हमको। अब हमारी ढलाई उम्र घट गई है, फिर भी हम अभी तो करते जा रहे हैं। अब नहीं करेंगे तो हमारे बच्चन के खाने खुराक की कैसे चल पाएगी। हम ही जानते जी, हमारी मजबूरी में काम करने पड़ता है। बच्चे को टोकरी में रख दिया, पार दिया, चाहे ईंट गिरे, चाहे ऊपर से कुछ भी गिर सकता है, ऊपर 3-3 मंजिल पे ईंट लेकर चले गए बच्चे को, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान भरोसे छोड़ के चले जाते हैं। डाल देते हैं रोड पे दलिया टोकरी में, ईंट मसाला लेके ऊपर चढ़ जाए, उतने में चाहे कोई फट्टा गिरा दे, चाहे कोई बल्ली गिरा दे, चाहे मर जाए चाहे जी जाए, तो आत्मा तो हमारी बच्चे में रहती है, उधर काम में भी रहती है, लेकिन मजबूरी के साथ में करना ही पड़ता है। काम के दौरान अक्सर ही चोट लगना, गिर जाना, आकस्मिक दुर्घटना जैसे जोखिम की वजह से इन मजदूरों के जीवन और काम की असुरक्षा बनी रहती है। जख्मी हालत में काम मिलना नामुमकिन है, और काम के दौरान जख्मी या दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर नियोजक अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। निर्माण काम के जोखिम को देखते हुए बिल्डिंग्स एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन कानून का निर्माण किया गया। इस कानून के मद्देनजर देश के बहुत से प्रदेशों में इस कानून का पालन किया जा रहा है। अहमदाबाद और मध्य प्रदेश में पहले से ही सेवा संघर्षरत रही और निर्माण मजदूरों को सरकार और निर्माण कार्य से जुड़े बिल्डर्स से उनके हितों को जोड़ने में कामयाब रही। मध्य प्रदेश में पूरा टोटल तो 2.5 लाख मेंबर पंजीकृत हो चुके हैं, इसमें से 50,000 हमने कराया सेवा ने। जो शासन है और जो कल्याण मंडल चला रहे हैं श्रम विभाग, उसने भी इस तरफ जागरूकता के बारे में सोचना चालू करा और जागरूकता पखवाड़े शुरू करे। जहाँ श्रमिक हैं वहाँ पर जाकर उनको जागरूक करने का कार्य किया
और करीब 10 प्रकार की योजनाएं उसने शुरू करी और उससे फिर धीरे धीरे लोगों को जब फायदा होने लगा तो श्रमिकों का जो आकर्षण है निर्माण मंडल की तरफ बढ़ने लगा। दिल्ली में भी इस आदेश के तहत निर्माण मजदूर कल्याणकारी बोर्ड का गठन साल 2002 में किया गया। इस कानून के तहत हर बिल्डर या निर्माण करवाने वाले निर्मित किए जाने वाली इमारत के कुल खर्च का 1% इस बोर्ड में मजदूरों के हितों के लिए जमा कराएगा। अब तक दिल्ली के निर्माण मजदूर कल्याणकारी बोर्ड में लगभग 100 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा की राशि जमा हो चुकी है, लेकिन इसका फायदा दिल्ली के 6 लाख मजदूरों तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि वे पंजीकृत नहीं हैं। किसी भी मजदूर के लिए बहुत जरूरी है कि वो बोर्ड से पंजीकृत हों। पंजीकृत होने का फायदा ये है कि हम ये समझ सकते हैं कि आप अभी इस क्षेत्र में यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप इस क्षेत्र में यहाँ पर मौजूद हैं और इससे दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं, जो कि बच्चों को छात्रवृत्ति देने की बात है, अगर आप पंजीकृत नहीं रहेंगे तो हमें मुश्किल होगी आपको ढूंढने में। आपको अगर हम ढूंढ नहीं पाएंगे तो आपके बच्चों को हम सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप पंजीकृत होंगे तो ये सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं और इसके अलावा भी अगर कोई सुविधा हम लोग अपने यहाँ लागू करना चाहेंगे और चलाना चाहेंगे तो ये काफी आसान रहेगा, क्योंकि आप बोर्ड के पंजीकृत मजदूर होंगे। हर एक निर्माण मजदूर को अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है, लेकिन इन मजदूरों को अपने अधिकार और फायदे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन निर्माण मजदूरों की विडंबना ये है कि 6 लाख मजदूरों से भरी दिल्ली में साल 2002 से साल 2007 तक सिर्फ 2300 मजदूरों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। निर्माण मजदूर के संघर्ष और सफलता को दिल्ली में भी निर्माण मजदूरों तक कैसे पहुंचाया जाए, सेवा इन्हीं प्रयासों में जी जान से जुटी है। दिल्ली में जब सेवा ने अपना काम शुरू किया तो देखा कि यहाँ बहुत निर्माण मजदूर हैं और यहाँ लोकल भी है जो यहाँ पे रहते हैं, ऐसे भी हैं जो आते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन जो तकलीफ है वो तकलीफ इन निर्माण मजदूरों को अभी भी हो रहा था, ये कानून के बावजूद भी और बोर्ड के बावजूद भी। तो हमने ये सोचा कि कानून भी है और बोर्ड भी है तो क्यों नहीं उनको ये लाभ मिले। सेवा का प्रयास है कि दिल्ली के सभी निर्माण मजदूरों को पहचान पत्र मिले और उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी व्यवस्थित हो सके, ताकि दिल्ली सरकार द्वारा निर्माण मजदूरों के फायदे के लिए बनाई गई नीतियों का लाभ उन्हें मिल सके, खास तौर से महिला निर्माण मजदूर को, क्योंकि उन्हें काम के अवसर सिर्फ कुली के रूप में ही मिलते हैं, जिसमें मेहनत ज्यादा, जोखिम ज्यादा और पैसा कम होता है। शुरू से हम लोग यही काम करते हैं, इसी में पोसा जाता है। सरकारी नौकरी तो है नहीं, ये मतलब प्राइवेट है काम। सरकारी नौकरी होता है तो मतलब बैठ जाता है तो कुछ दिहाड़ी भी, पेंशन भी मिल जाता है। मतलब ये तो प्राइवेट का काम होता है, काम करोगे पैसे मिलेगा, काम नहीं करोगे पैसे नहीं मिलेगा। महिलाओं को कौशल वाले निर्माण काम नहीं करने दिए जाते, वो पुरुष खुद ही करते हैं, जिसमें पैसा ज्यादा और कुलीगिरी से कम मेहनत है। महिला मजदूरों की स्थिति तो सबसे बदतर है, क्योंकि पिछले 40 सालों में जो हमारा अनुभव रहा है उसमें हमने देखा है कि स्किल्स, जो हुनर है कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत, वो जो पुरुष हैं उनको फिर भी मौका मिल जाता है अपने हुनर को थोड़ा बढ़ाने का, अपग्रेड करने का। लेकिन महिलाओं में आज तक 1 या 2 या 3 उदाहरण छोड़ के सब महिला कुली, जिसे कहते हैं, कुली ही हैं निर्माण स्थलों पर। विकास जिसे हम कहते हैं, उस विकास में सबको शामिल किया जाए और विकास का जो फल मिलता है वो सिर्फ गिने चुने ऊपर के 10% लोगों को ना मिले, बल्कि जो वर्ल्ड क्लास सिटी जो बनाने के सपने हैं सबके, वो जो दिल्ली को बनाया जा रहा है, तो उसका फल और उसका फायदा सबको मिले और ख़ास तौर से जो मजदूर इसे बना रहा है। आप कहीं निकल जाएं, पाएंगे कि महिला मजदूर से ईंट की ढुलाई, मसाला ढुलाई, पानी पटाई, खुदाई करवाने और गिट्टी तोड़ने का ही काम लिया जाता है, जिसमें 70 से 80 रुपए दिहाड़ी ही मिलती है। इन्हें राजमिस्त्री, प्लास्टर, चिनाई, दीवार बनाना, मापना, पुताई जैसे कौशलपूर्ण काम नहीं करने दिए जाते, जिसमें लगभग 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिहाड़ी मिलती है। महिलाओं को पुरुषों की तरह काम के अवसर कम मिलते हैं। समान काम, समान मेहनताना की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन निर्माण में लगे मजदूरों की स्थिति देख ये सब झूठी पड़ जाती हैं। कर सकते जी, क्यों नहीं कर सकते हैं।
फिर यही है ना कि वो काम कराने को राजी नहीं है, कह रहे तुमसे काम नहीं होगा, ये मिस्त्री का काम कहीं गलत हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मिस्त्री तो सही काम करेगा। तेजी से प्रगति की राह पर चलने वाली दिल्ली में आज निर्माण में मशीनों का प्रयोग इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि इसमें कीमतों में काफी अंतर आ जाता है और समय भी कम लगता है। ऐसे में महिला मजदूरों की छटनी कर दी जाती है। तो वह जरूरत नहीं होती है लेबर की, यही होता है ना कि जो मशीन काम कर देती, मजदूर का कोई फायदा ही नहीं है रखने का। वो सोचते कि जो मजदूर को पैसे देंगे वो मशीन वाले को तो जल्दी काम हो जाएगा और लेबर बैठी रहती है। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन निर्माण के दौरान आपने शायद ही महिला निर्माण मजदूरों को देखा होगा। ये छटनी और लिंग भेद का ताज़ा उदाहरण है। दिल्ली के श्रम विभाग ने भी निर्माण मजदूरों के हितों को देखते हुए निर्माण मजदूर वेलफेयर बोर्ड बनाया, लेकिन इसका लाभ मजदूरों तक नहीं पहुंच पा रहा। सेवा कोशिश कर रही है कि निर्माण मजदूरों को पहचान पत्र दिलाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके, ताकि काम न होने की स्थिति में उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। दिल्ली में निर्माण मजदूरों के पहचान पत्र बनवाने के लिए सरकार सेवा की मदद ले रही है। आकस्मिक दुर्घटना होने पर उन्हें चिकित्सकीय सभी सुविधाएं मुहैया हो, निर्माण मजदूरों का बीमा हो ताकि उसका लाभ निर्माण मजदूरों को मिलता रहे, इसकी योजना भी सरकारी महकमों में है। जीवन की सुरक्षा से संबंधित योजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं, जिसमें कि आप कोई भी पंजीकृत श्रमिक जो हमारे पास है, निर्माण मजदूर है अगर, तो उसके जीवन की सुरक्षा का बीमा जो है वो जनश्री बीमा योजना के तहत जो है हम लोग करते हैं। और इस जनश्री बीमा योजना जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो हमारा है, इनके सहयोग से किया जा रहा है। और इसमें जो सब्सिडी की राशि जो है वो हमारी 100 रुपये जो है हम लोग अपनी तरफ से बोर्ड की तरफ से देते हैं और 100 रुपये की राशि जो है वो भारत सरकार की तरफ से आती है। इसमें जीवन की सुरक्षा के अलावा हम लोग इनके बच्चों के लिए, जो निर्माण मजदूर के बच्चे हैं, अगर वो स्कूल जाने की हालत में हैं तो उसके लिए छात्रवृत्ति से संबंधित योजनाएं भी चलाने की हमारे यहाँ जो है कवायद हो रही है। जनश्री बीमा योजना में अगर कोई मजदूर ऑलरेडी कवर हो रखा है तो उनके बच्चे अगर 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की शिक्षा में हैं तो उन्हें 100 रुपये महीने का जो है छात्रवृत्ति जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। सेवा को श्रम विभाग ने अधिकृत किया है कि 90 दिन तक निर्माण कार्य में लगे मजदूर की पहचान कर उसे पंजीकृत करवाएं और निर्माण मजदूर बोर्ड का सदस्य बना सरकारी योजनाओं के लाभों से जोड़े। इसलिए बताना पड़ता है कि आपके लिए बहुत सरकारी सुविधा है, तो एक पंजीकरण करवा लोगे तो आपको सरकारी सुविधा मिलेगी सेवा की तरफ से। उनको तो पहले कोई जानकारी नहीं थी, जब सेवा आई तो सेवा से पहले मेरे को भी जुड़ी, जब मुझे समझ मिली कि हक मिलता है मजदूरों के लिए, तो एक पंजीकरण कार्ड होता है वो बनवाते हैं। तो वो बनवाने से तो उनको जैसे बहनन की जो बच्चा होने में उनके लिए वो भी मदद है, और जिनकी जैसे शादी आदि होना है बेटी उनकी, तो थोड़ी बहुत उसमें भी सरकार मदद देने चाहती है, उसमें नियम है दे रखे। महिलाओं की स्थिति और काम को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इस दिशा में सेवा ने दिल्ली की महिला निर्माण मजदूरों को अपने कार्यक्रमों से जोड़ उनके बेहतर भविष्य के लिए पहल की है। सेवा की बहुत सी महिला सदस्य बेलदारी का काम करती हैं, लेकिन उन्हें कभी काम मिलता है कभी नहीं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सेवा ने उनके कौशल को निखारने के लिए मिस्त्री के काम का प्रशिक्षण दिलाने का काम शुरू किया, जिसके लिए सरकार की तरफ से भी सक्रिय योगदान मिला। महिलाओं को जो अवसर कम मिल रहे हैं तो सेवा यह प्रयास कर रही है कि कुछ महिलाओं को हम प्रशिक्षित करें, जो बेहतर जो काम है वो जो उनको कार्य दिए जाते हैं निर्माण मजदूर में, जो विभिन्न तरह के काम हैं, खास करके जो मिस्त्री वाले काम हैं, वो मिस्त्री वाले काम उनको सिखाए जा रहे हैं और उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको बखूबी उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। और उससे यह उम्मीद लगाया जा रहा है कि उससे यह उम्मीद हम रखते हैं कि जो महिला प्रशिक्षित जो मजदूर हैं वो कुशल कारीगर बन पाएंगी। महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें काम के नए मौके अधिक मेहनताने के साथ मिले और उनकी छटनी ना हो, यही उद्देश्य रहा सेवा का। प्लास्टर भी सिखाया, चिनाई भी सिखाई है, पेंटों का काम सिखाया है। अरे वहाँ गए थे अहमदाबाद, तो वहाँ वे जो मशीन चलती लकड़ी वाली, वो पाया बनाने वाली, तो किसी ने पाया बनाए, किसी ने टेबल बनाए, किसी ने जो
चारपाई की वो बिनने वाली होती है, तो वो हमने बिनी थी। सीखने के लिए तो वो तो हमें सिखाया, 40 दिन सीख भी गए। इसके तहत 25 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें उन्हें राजमिस्त्री, प्लास्टर, दीवार बनाना, शिक्षा, मसाला बनाना और पुताई जैसे कौशल के कामों को 40 दिन तक सिखाया गया और अहमदाबाद में एक्सपोजर ट्रेनिंग भी दी गई। अपने कौशल प्रशिक्षण से महिला मजदूरों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस प्रशिक्षण के बाद बेलदार बहनों को सेवा और CIDS की तरफ से प्रशिक्षित मिस्त्री के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र मिला, जिसे दिखाकर वो ठेकेदार, बिल्डर और सरकारी निर्माण कार्यों में लगे किसी भी नियोजक के पास इसके आधार पर काम ले सकेंगी और महिला निर्माण मजदूर भी एक बेलदार के तौर पर सर उठाकर कौशल के काम पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर कर सकेंगी। और इस तरह निर्माण कार्यों में लगे मजदूर श्रमिक वर्ग, फिर चाहे पुरुष हो या महिला, सभी के साथ सेवा मजबूती के साथ खड़ी हुई है, ताकि निर्माण में लगे मजदूरों के हितों की अनदेखी न हो और कॉमनवेल्थ गेम्स के निर्माण का आधार रखने वाले और नई नई बिल्डिंग साकार करने वाले मजदूरों के मेहनत को सराहा जा सके। दूसरों के मकान और दुकान बनाने में भागीदारी करने वाले श्रमिक मजदूर भी एक बेहतर भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ा सकें। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे।